गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं सुनंदा नागले शासकीय हाई स्कूल ताकू से हम लोग इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर रहे थे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए इसी से संबंधित इंग्लिश के पेपर में ही एक सेक्शन सी का टॉपिक आता है ट्रांसलेशन, जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो हम लोग ट्रांसलेशन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसके पहले हमने ऐसे एप्लीकेशन और अनसीन पैसेज वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी है। आज मैं आपको ट्रांसलेशन समझाने की कोशिश करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि यही ट्रांसलेशन आए, पर मे भी हो सकता है इससे संबंधित अगर कुछ ट्रांसलेशन के क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हो। शायद थोड़ी सी ट्रिक मेरे आपके लिए जो मैंने बनाई वो आपके काम में आ जाए। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है ट्रांसलेशन जो सेक्शन सी में पूछा जाता है। ये तो ट्रांसलेशन के लिए अक्सर जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मतलब किस अधिकतर प्रश्न ट्रांसलेशन में ऐसे आते हैं जैसे कि नदी में तैरते हैं, तैर रहे थे या तैर रहे हैं, इस तरह। अब दूसरा प्रश्न आ गया, वर्षा से संबंधित भी आता है, सकता है सकती है से भी आता है, सुबह से या 1 घंटे से, इससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। मेरे पास या मेरे ऐसे कुछ संबंधित भी प्रश्न आते हैं। सहायता करोगे या सहायता कर सकते हो, ये भी आते हैं। दिनों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं और अक्सर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य पूर्व से उगता है या पश्चिम में डूबता है, इस तरह के भी प्रश्न इसमें ट्रांसलेशन में आते हैं। अब आप ट्रांसलेशन के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ये आपको मैं बताती हूँ कि हम ट्रांसलेशन के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। अब ट्रांसलेशन के कुछ इन्हीं नियम के अनुसार मैं आपको ट्रांसलेशन के प्रश्नों को बताती हूँ। देखिए, जैसा पहला आपका एक दिनों से संबंधित प्रश्न आता है। अब आप सोचोगे कि दिनों से संबंधित आएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक, एक वाले पेपर में अगर आपने पढ़ लिया कि उस पेपर में ट्रांसलेशन से आपका आया है कि आज सोमवार है, तो आपने लिख दिया कि आज टुडे इज़ मंडे। पर अगर दूसरे दिन आएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये खाली जगह, मतलब कि ये सभी में टुडेज़ ही आएगा। और दिनों के नाम आपको ये याद करने पड़ेंगे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, और ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये दिनों के नाम आपको याद करने रहेंगे। अगर ये दिनों के नाम आपने याद कर लिए तो फिर इस प्रश्न में आज सोमवार, मंगलवार कुछ भी पूछे, आपको टुडे इज़ तो ये तो स्पेलिंग आती है, फिर आप इसमें दिनों में कुछ भी दिन लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न आपका बनता है, सकता है या सकती है, इससे संबंधित। सकता है या सकती है, इसको हम लोग, इसके लिए हम लोग कैन यूज़ करते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है या सकती है। कैन के प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि सकता हूँ, दूसरा सकता नहीं हूँ या नहीं कर सकता, इस प्रकार से। तो ये कैन आपको, मतलब ये समझा रही हूँ कि देखिए कैन दिया है और ये यहाँ पे मैंने कैन नॉट लिखा है। कैन जो है वो सकारात्मक वाक्य के लिए होता है और कैन नॉट है वो नकारात्मक वाक्य के लिए होता है। अब कैसे होता है, अब देखो, जैसे इसमें एक प्रश्न दिया है कि तुम जा सकते हो, ये लिखा है प्रश्न, तो आपने यू कैन गो, यानी सब्जेक्ट के बाद ही आपको दूसरे नंबर पे ही कैन लगाना है। अब इसी में ये लिखा है कि तुम नहीं जा सकते हो, तो देखो वही का वही लिखा है, सिर्फ कैन के बाजू में मैंने नॉट लगा दिया। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कैन कहाँ लगाना है और इसका अर्थ क्या होता है। तो अब कैन से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आप कर सकते हो। इसका नियम दिया हुआ है कि कैन कहाँ पे लगेगा, ये बताया गया है कि जहाँ पे आई, वी, शी, इट, दे, यू, ये वाले जो शब्द दिए रहते हैं, जस्ट या किसी का नाम दिया रहता है, जस्ट उसके बाद में आपको कैन लगाना पड़ता है। ठीक, और नॉट का रहता है तो कैन के जस्ट बाजू में आप नॉट लगा दीजिए। इसी तरह से एक उदाहरण और दिया है इसमें कि मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। अब अगर आता है इसमें कि मैं कार नहीं चला सकता हूँ, तो आप यहाँ पे ये देखिए, आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, बस कैन के बाजू में नॉट लगा दिया, ये कैन। और कैन का उपयोग अधिकांश जो है क्रियाओं के लिए किया जाता है, जैसे उठना, बैठना। जैसे हम लोग बात करते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, खेल सकता हूँ, इस तरह की क्रियाओं के लिए कैन का उपयोग किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना कठिन होगा कि आप इसको कर नहीं सकते। यानी कैन से संबंधित प्रश्न आया, मतलब आपने उसको हल कर दिया।
चलिए अब आगे बढ़ते। अब एक प्रश्न आता है आपका, हिंदी में पूछा जाता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास पेन है, मेरे पास किताब है, मेरे 2 भाई बहन हैं, मेरी 1 बहन है, इस तरह के प्रश्न। तो जब भी मेरे पास या मेरी से संबंधित आता है तो उसमें सिर्फ आपको आई हैव लगाना पड़ेगा। आई हैव का मतलब ही होता है कि मेरे पास। अब जैसे इससे संबंधित एक प्रश्न आया है कि मेरे पास 2 किताबें हैं, तो मेरे पास की जगह आपको क्या लगाना है? आई हैव। देखिए ये मैंने लगाया है, देखो मेरे पास, ये देखिए आई हैव 2 बुक्स, यही लिख दिया। अब मेरे पास रेडियो है, ये दूसरा है, आपने वाक्य लिखा है कि मेरे पास रेडियो, तो मेरे पास की जगह आपने क्या लगाया? सिर्फ मेरे पास की जगह आई हैव। अब रेडियो है तो ये देखिए आई हैव रेडियो। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मेरे 2 भाई बहन हैं, ये देखिए आई हैव 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर। ये आपके जितने भाई बहन हैं आप उनकी संख्या लिख दीजिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी मेरे पास से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसमें सिर्फ आई हैव लगाएंगे। इसके बाद आपका एक प्रश्न आता है कि मेरी कक्षा में, मेरे विद्यालय में या घर में, ये पूछा जाता। अब ये पूछा जाता है कि आपकी कक्षा में, जैसे मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप वहाँ पे लगाएंगे देयर आर। देखो ये देखो, मेरा विद्यालय, मेरी कक्षा या मेरा घर, इस तरह का अगर कहीं प्रश्न दिखा आपको ट्रांसलेशन में तो आप वहाँ पे देयर आर लगा दीजिए। अब पहला प्रश्न जैसे आपका दिया उदाहरण कि मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, देखो मेरी कक्षा में, मेरी की जगह लिखा मैंने देयर आर। अब ये देखिए 50 स्टूडेंट की स्पेलिंग आप सभी लोगों को आती है, और इन माई क्लास। अब इसी तरह से अगला प्रश्न दिया है कि मेरे विद्यालय में 20 शिक्षक है। अब देखो देयर आर लगाया मैंने, ये 20 लिखा, ये टीचर लिखा, इन माई स्कूल लिखा। अब अगर घर में आता है कि देयर आर 5 मेंबर इन माई हाउस या माई, तो आप लिख सकते हो कि देयर आर लगा के मेरे घर में 5 सदस्य हैं। अब इससे संबंधित अधिकतर ये वाला भी प्रश्न पूछा जाता है वर्षा से संबंधित। वर्षा से संबंधित ऐसे प्रश्न आती है कि होती है आता है, चुकी थी आता है, या हो रही है आता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पर भी रहा है, रही है आता है तो वहाँ पर आपको आईएनजी लगाना पड़ता है। आईएनजी हम लोग वर्ब में लगाते हैं। देखो वर्षा को मालूम हो गया कि आप रैन का यूज़ करते हैं वर्षा। अब वर्षा होती है ये लिखा है तो देखो इट्स रैन, है ना, क्योंकि वर्षा हो रही है। अब दूसरा प्रश्न है वर्षा हो चुकी है, तो देखो इट हैड रैन्ड, ईडी लग गया, क्यों? क्योंकि ये पास्ट वाली बात हो गई। अब इसमें देखिए कि वर्षा हो रही है तो इट इज़ रैनिंग, आईएनजी लगा दिया रैनिंग में, ये दिखा आपको आईएनजी। और ये देखो अब जो शब्द मैंने बदल दिए हैं उसके नीचे मैंने लाल पेन से अंडरलाइन करी है। अब ये दिया है कि कल से वर्षा हो रही है, इट हैज़ बिन रैनिंग, ये रैनिंग यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल से। देखो अब आईएनजी आया इसमें, कल से, चूँकि कल से बोला है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? सिंस लगा दिए। अब है कि सुबह से वर्षा हो रही है, तो देखो इट हैज़ बिन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। ये दोनों वाक्य एक जैसे हो गए, कल की जगह हमने यस्टरडे लगाया और सुबह की जगह हमने मॉर्निंग लगाया। इस तरह से अगर जैसे ये मैंने बनाया है, इसको अगर आप एक बार पढ़ लोगे और समझ लोगे तो इससे संबंधित ट्रांसलेशन के प्रश्न आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी। ऐसे तो ये ट्रांसलेशन ऐसे सीखना कठिन होता है क्योंकि इसके लिए हमको पूरी ग्रामर तैयार करनी पड़ती है, और ग्रामर तैयार करने में बहुत वक्त लगता है। और हम लोग जैसे, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, और अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो कैसे तैयार करेंगे। अगला आपका प्रश्न नदी से संबंधित आता है कि नदी में तैर रहे हैं या तैर रहे थे। इससे अब नदी को रिवर बोलते हैं और तैरने को स्विम बोलते हैं। ये 2 शब्द आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अब देखो 2 शब्द अगर आपसे बन गए तो वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं, वे को हम दे बोलते हैं। ये देखिए दे आर स्विमिंग। देखो मैंने कहा था कि आईएनजी लगाना जहाँ पे रहा है, रही है आता है, स्विमिंग। देखो इन द रिवर, नदी आपने लिखा है। अब देखो सिंस मॉर्निंग, क्यों? क्योंकि सुबह से लिखा है, सुबह से जब भी आएगा तो वहाँ पे सिंस मॉर्निंग ही लिखेंगे। अब आप एक चीज़ याद रखिए कि रहा है, रहे हैं, ये सारे में आपको आईएनजी लगाना पड़ता है वर्ब के साथ।
वर्ब वो होती है क्रियाएं जो हम लोग करते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना, खाना, उठना, बैठना, ये सारी होती है क्रियाएं। अब अगला इसी से संबंधित प्रश्न दिया है कि लड़के 2 घंटे से नदी में तैर रहे हैं। देखो, बॉयज़ हैड बीन, देखिए ये आ गया, रहे हैं आया, देखो फिर इसमें आईएनजी लगा दिया, ये देखो फिर आईएनजी लगाया, फिर इन द रिवर, फिर फॉर इसमें लगा कि जहाँ पर समय दिया जाता है वहाँ पे हमको फॉर लगाना पड़ता है, और जहाँ पर समय नहीं दिया जाता है वहाँ पे हमको सिंस लगाना पड़ता है। ये देखिए, ये वाली देखिए आप कि फॉर, जहाँ पर समय दिया जाता है वहाँ पर फॉर लगता है। ये मालूम होना चाहिए आपको। सुबह से दिया है जैसे आया किसी प्रश्न में तो आप उसमें सिंस लगा देंगे। हाँ, अगर घंटे दिए, समय दिया है तो आप उसमें फॉर लगा देंगे। अब अदर वाले क्वेश्चन बताती हूँ कि अदर वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को तो हम लोग थोड़ा सा याद कर सकते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पे अगर डूबता है तो आप इसका जस्ट इसकी जगह आप वेस्ट लिख सकते हो। अब जैसे मदद वाले क्वेश्चन आते हैं तो मदद का मतलब होता है हेल्प। अब सकता हूँ सकती हूँ के लिए मैंने आप ये सकता हूँ सकती हूँ के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कैन लगाया था। अब पूछा गया कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो देखो प्रश्न आया इसलिए हमने कैन को आगे लगा लिया, कैन यू हेल्प मी, फिर प्रश्नवाचक लगा दिया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ये जो सारी चीज़ें हैं तो हमको अपने बारे में ये मालूम होनी चाहिए कि हमारा नाम क्या है, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो गई कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, आपके स्कूल का नाम क्या है, इससे संबंधित भी अगर कुछ प्रश्न आते हैं तो आप उन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो। ये ट्रांसलेशन वाला चैप्टर था। ये सिर्फ मैंने पेपर की तैयारी के लिए आप लोगों को बताया है कि आप इससे अपने पेपर की तैयारी को कैसे कर सकते। अगर इस तरह से इस ट्रांसलेशन में जो मैंने ट्रिक बताई है, इस ट्रिक से अगर 2-3 प्रश्न भी आप अगर हल कर लेंगे तो उम्मीद है कि कम से कम 2 या 3 नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं। बाकी प्रश्न, क्योंकि एक नंबर हमको इंग्लिश के पेपर में खींचने होते हैं, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर होते हैं, हम नहीं पढ़ पाते। अगर ये नियम सारे आप लोग ने समझ लिए, पढ़ लिए, तो आप आराम से ये वाला पोर्शन भी आप कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।